हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर ठीक ठाक होंगे। मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय राजवीर सर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हमने 2 वीडियोज़ के माध्यम से कवर किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिस भी तीर्थ स्थल से निकल रहे हैं वो हमने कवर किए। बहुत प्यार एवं सहयोग आप लोगों को प्राप्त हुआ। आशा करता हूं कि इसी तरह से अपने प्यार एवं सहयोग को अपने वीडियोज पर बनाए रखेंगे। आज हम कुरुक्षेत्र से संबंधित जो 1 लाइनर MCQ हैं, जो किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उनको कवर करेंगे। जैसा आपको यानी कि व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है कि 30 MCQ मैंने इसमें शामिल किए गए हैं, परंतु ये 30 MCQ नहीं है। इन 30 से रिलेटेड 3-3, 4-4, 5-5 जो यानी कि क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकलते हैं, उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि यह वीडियो इन फ्यूचर जो एग्जाम आपके होंगे, HSSC का चाहे कोई भी एग्जाम है, ग्राम सचिव है, कैनाल पटवारी है या MPHW है या कोई भी एग्जाम जो आपसे पूछा जाएगा HSSC के द्वारा यानी कि क्रिएट किया जाएगा, उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और चलो करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि विश्व का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है भाई। अगर क्वेश्चन ये बने कि कहां पर स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन ध्यान रखना, इस आयुष विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड का प्रथम है, विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है। ऐसी क्या खासियत रही कि भारत में उसकी स्थापना की गई? बात करते हैं आयुष। आयुष के अंदर बेटा 5 अल्फाबेट हैं, AYUS और H। ये पांचों अल्फाबेट हैं, किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A से क्या बनता है? आयुर्वेदा। Y से क्या बनता है? योगा, जो कल यानी कि अपना योगा डे भी था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और U से बनता है यूनानी, S से बनता है बेटा सिद्धा और H से होम्योपैथी। ये पांचों की पांचों चिकित्सा पद्धतियां हुआ करती थी और इन पांचों चिकित्सा पद्धतियों के अंदर भारत अग्रणी देश रहा है कभी से। इसीलिए आयुष विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं इसके कुलपति की, तो इसके कुलपति किसको बनाया गया है? बलदेव कुमार को बनाया गया है। और एक क्वेश्चन करंट का भी इसके साथ साथ हम कर लेते हैं कवर। आचार्य बलदेव कुमार को धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? आचार्य बलदेव कुमार को किया गया है। और भी एक क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 2015 से इसकी स्थापना हुई। तो ध्यान रखना, 2015 से निरंतर कार्य यहां पर चल रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोनीपत के ताम्रपत्र से जानकारी कहां की मिलती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, ताम्रपत्र की प्राप्ति हरियाणा में कहां से हुई है? सोनीपत से। सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस्थ। जो महाभारत के अंदर 5 गांव यानी कि पांडवों द्वारा कौरवों से मांगे गए थे, उनमें एक गांव सोनप्रस्थ हुआ करता था। अगर हम पांचों की चर्चा करें, पणप्रस्थ जिसका वर्तमान में पानीपत नाम, सोनप्रस्थ जिसका वर्तमान में सोनीपत नाम, तिलप्रस्थ वर्तमान में फरीदाबाद में है, बागप्रस्थ यानी कि बागपत यूपी में, और इंद्रप्रस्थ आपको पता ही है दिल्ली। ये 5 गांव मांगे गए थे, परंतु उन्होंने तो सुई की नोक भर भी जमीन देने से मना कर दिया था। परिणाम स्वरूप यानी कि आपने देखा होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहां से प्राप्त हुआ बेटा? थानेसर से। थानेसर से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है, थानेसर के संदर्भ में भी हमने पढ़ा था। प्राचीन नाम क्या था? थोण या थोणा। लेकिन ध्यान रखना कि इस यानी कि इसको अन्य नाम से भी जाना गया, स्थानेश्वर, स्थानेश्वर। क्वेश्चन हमारा ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई जो अपना थानेसर है, प्राचीन समय में राजधानी होने का गौरव प्राप्त किस शहर को है? तो थानेसर को। किसकी राजधानी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है इस शहर को। ध्यान रखना है कि वर्धन वंश की स्थापना भी कहां से मानी जाती है? थानेसर से मानी जाती है। वर्धन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहां से की गई? हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की शुरुआत है वो कहां से की गई? अगर आपको यानी कि डिस्ट्रिक्ट ही देता है तो कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में कहां से? गुमथुला, गुमथुला गुड्डू है, वहां से इसकी शुरुआत है की गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन कि हरियाणा में मतदाताओं को जागृत करने के लिए टच स्क्रीन के माध्यम से ट्रेनिंग कहां दी गई, या इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो इसका आंसर होगा भाई कहां से? कुरुक्षेत्र से। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मतदाता यानी कि वोटर्स हैं उनको यानी कि है टच स्क्रीन के माध्यम से जानकारी देने का कार्य है कहां से किया गया, ट्रेनिंग देने का कार्य कहां से किया गया है? कुरुक्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई है। मतदाता दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन 25 जनवरी 1950 को आपको पता ही है कि संविधान। अच्छा, दूसरी बात करें कि कुरुक्षेत्र है अग्रणी जिला। कुरुक्षेत्र है अग्रणी जिला किस क्षेत्र में है? तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बात करें आलू। आलू है सर्वाधिक कहां पाया जाता है? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। अगर हम बात करें शकरकंद, कुरुक्षेत्र में। अगर हम बात करें धनिया, कुरुक्षेत्र में। अगर हम बात करें एक और भी देंगे, अंगूर, फल अंगूर है वो भी सर्वाधिक अपने कहां मिलता है? कुरुक्षेत्र में मिलता है। तो इन क्षेत्रों में अग्रणी जिला भी अपना कौन सा माना जाता है? कुरुक्षेत्र माना जाता है। बात कर ले हैं धर्मनगरी से, और क्या क्वेश्चन बनता है कि बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? बाणभट्ट जो यानी कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी? हर्षचरित्र। ये एक पुस्तक बार बार पूछी जाती है कि इसमें हर्षचरित्र यानी कि हर्षवर्धन ने लिखी? नहीं। हर्षवर्धन ने तो कौन कौन सी लिखी थी बेटा? कादम्बरी, कादम्बरी और कौन सी? रत्नावली, नागानंद। तो ये हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी, लेकिन हर्षचरित्र है किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा रचित है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र में कुरुक्षेत्र को कहा गया है श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद बार बार रिपीट होता है भाई ये क्वेश्चन। श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया है कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट बात करते हैं, दधीची ऋषि का आश्रम कहां स्थित है? तो आंसर आपका होगा कुरुक्षेत्र में। दधीची ऋषि कहां से संबंधित थे? ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ध्यान रखना है अपने कहां से संबंधित थे? कुरुक्षेत्र से संबंधित थे। ये वही दधीची ऋषि हैं जिन्होंने, किस संदर्भ में नाम आता है इनका? क्योंकि इनके द्वारा अपने हड्डियां हैं वो यानी कि है इच्छा स्वरूप दान में दे दी गई थी। जब इंद्र भगवान है यानी कि स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया गया था किसी दैत्य द्वारा, तो उस दैत्य का वध सिर्फ यानी कि किससे हो सकता था? इनकी हड्डियों से हो सकता था। तो प्रणाम स्वरूप इनकी हड्डियां मांगी गई और इन्होंने सन्निहित सरोवर में स्नान करते हुए इच्छा स्वरूप है अपनी हड्डियां दान करने का कार्य किया था। तो ऐसे महान ऋषि हुए, ध्यान रखना दधीची। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र में अगर क्वेश्चंस बने कि किस मंदिर की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। ध्यान रखना है इसका उद्घाटन सीएम द्वारा 1 जुलाई 2018 को किया गया। सीएम कौन? 2018 में तो यानी कि मनोहर लाल खट्टरी, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन हमें बेटा किया गया। 1 जुलाई को कौन सा दिवस? बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इसमें से निकलता है। 1 जुलाई को जीएसटी, डॉक्टर डे। हरियाणा में शराबबंदी भी कब हुई थी? 1 जुलाई को ही हुई थी। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई को हुआ था। 1 जुलाई 1961 को जन्म हुआ। कहां पे हुआ था? करनाल के अंदर हुआ था। लेकिन मृत्यु कब हुई? 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, महिला हॉकी नर्सरी। महिला हॉकी नर्सरी कहां स्थित है? शाहबाद में। शाहबाद कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो शाहबाद में महिला हॉकी नर्सरी है। महिला हॉकी एकेडमी भी कहें तो वही बात है, लेकिन महिला हॉकी नर्सरी क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां से महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो काफी संख्या में प्लेयर उभर कर यानी कि निकल के आती हैं और देश को रिप्रेजेंट करने का कार्य करती हैं। अभी वर्तमान में भी बात करें, महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? तो महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल।
कौन है भाई? रानी रामपाल, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं? शाहबाद से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एकमात्र शक्तिपीठ। देखो अगर हम बात करें शक्तिपीठों की तो 51 शक्तिपीठ हैं, बताए गए हैं। प्राचीन समय में जब सती है, वो सती माता यानी कि सती हुई, तो उस संदर्भ में ध्यान रखना है कि उनके जहां जहां पर अंग गिरे वहां पर एक भव्य यानी कि क्या है, धार्मिक स्थल का गठन हो गया। तो ध्यान रखना है एकमात्र शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो हमारे हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है? भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर। और भद्रकाली मंदिर कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि कल्पना चावला तारामंडल। अच्छा क्वेश्चन, भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने को कि कल्पना चावला तारामंडल। हम सोचते हैं कि कल्पना चावला का संबंध तो करनाल से रहा है, इसीलिए हम आंसर देते हैं कहां पर? करनाल में ऑप्शन मिलता है। परंतु ध्यान रखना है कि कल्पना चावला तारामंडल है कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र में इसको कब स्थापित किया गया? अगर ये क्वेश्चन देखने को मिले तो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में कल्पना चावला तारामंडल है कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नील क्रांति कृष्णा डैम। नील क्रांति कृष्णा डैम कहां स्थित है? कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1987 में की गई है। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं कि रत्नावली महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो रत्नावली महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाता है। और रत्नावली महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है? अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस महोत्सव का आयोजन है अक्सर किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। रत्नावली पुस्तक किसके द्वारा रचित है? कमेंट माध्यम से इसका जवाब आप लोगों को देना है। बात करते हैं सॉरी 48 कोष 48 कोष के एरिया में तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कितने तीर्थों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय है वो लिया गया है? तो ध्यान रखना है 134। कितने बेटा? 134 तीर्थों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया है, जो कि 48 कोष के एरिया में पड़ते हैं। और ध्यान रखना 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल हैं, जो कुरुक्षेत्र के साथ साथ लगते हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। बात कर लेते हैं देश का प्रथम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। देश का प्रथम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और इस संदर्भ में करंट का क्वेश्चन है, एक और बात ध्यान रखनी है कि हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे प्लांट कितने स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2023 तक। कब भाई? वर्ष 2023 तक 200 ऐसे प्लांट है वो स्थापित किए जाएंगे अपने हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कुरुक्षेत्र का वर्णन। कुरुक्षेत्र का वर्णन है कहां किया गया है? बात करें हम ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद के अंदर यानी कि कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगर बात करें यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के अंदर भी कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगर बात करें हम मत्स्य पुराण की, पुराणों के संदर्भ में भी यानी कि देखने को मिला है, तो मत्स्य पुराण में भी कुरुक्षेत्र का वर्णन है किया गया है। ऋग्वेद जो कि आपको पता ही है कि सबसे प्राचीन वेद है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है और यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इनसे संबंधित प्राचीन साहित्य से संबंधित हमने यानी कि हिस्ट्री के अंदर सारी वीडियो के अंदर इन सभी बातों को कवर किया हुआ है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना गया है? मत्स्य पुराण माना गया है। सबसे प्रासंगिक पुराण किसे माना गया है? मत्स्य पुराण माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ध्यान रखना है कि विष्णु के यानी विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए, उन 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में देखने को मिलता है? मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि धर्मक्षेत्र अखबार का प्रकाशन किस वर्ष कुरुक्षेत्र से शुरू किया गया? तो ध्यान रखना 1943 बेटा। कब भाई? 1943 में कुरुक्षेत्र का है क्या किया गया? यहां से एक अखबार निकाला गया धर्मक्षेत्र। और धर्मनगरी के नाम से तो हम जानते ही हैं कुरुक्षेत्र को, ये तो आप लोगों को पता ही है, तीर्थराज के नाम से या धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते थे राजा भोजराज का अभिलेख। राजा भोजराज हुए, उनका अभिलेख है कुरुक्षेत्र से प्राप्त किया गया है।
अभिलेख क्या होता है? किसी भी कठोर वस्तु के ऊपर कुछ यानी कि अंकित, यानी कि क्या कर देना, खोदते हुए लिखना, उसको हम क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। चाहे वो पत्थर पर हो, चाहे किसी धातु पर हो, चाहे किसी भी चीज पर हो, तो कठोर तो सारी की सारी हैं, चाहे सिक्कों पर हो, तो यानी कि इनको हम क्या कहते हैं? अभिलेख हैं, जो कि कहां से प्राप्त किया गया है? कुरुक्षेत्र से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, 7 नदियों का मिलन स्थल। 7 नदियों का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? तो सन्निहित झील या सन्निहित तीर्थ बोल लेते हैं। सन्निहित झील अर्थात सन्निहित तीर्थ को 7 नदियों का मिलन स्थल कहा गया है। ध्यान रखना है, सन्निहित तीर्थ यानी कि सन्निहित झील में यानी कि किसका वास स्थान माना जाता है? तो भगवान विष्णु का वास स्थान माना जाता है, मां लक्ष्मी का वास स्थान माना जाता है। और कल हमने किया था कि मानसरोवर झील के अंदर किस भगवान का वास स्थान माना गया है? तो भगवान शिव का वास स्थान माना गया है। और प्राचीन समय से एक क्वेश्चन और बना रहा है कि मानसरोवर झील से कौन सी झील यानी कि ब्रह्म सरोवर में पानी आता है? ऐसा वर्णन पुराणों में भी किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा के ताजमहल को राष्ट्रीय विरासत घोषित कब किया गया? क्वेश्चन बनता है कि ताजमहल, हरियाणा का जो ताजमहल है उसको राष्ट्रीय विरासत घोषित कब किया गया? तो उसका आंसर होगा बेटा 1958 में, 1958 में। बात करें हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। कब बनाया गया? 1650 में इसको बनाया गया। किसकी याद में? शेख चिल्ली की स्मृति में। किसने बनवाया? दारा शिकोह या शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया। उनके द्वारा क्यों बनवाया गया? क्योंकि उनका धार्मिक गुरु हुआ करता था और शेख सूफी संत था, ईरान का रहने वाला था और अपने थानेसर के अंदर किसी जलालुद्दीन व्यक्ति नाम से मिलने के लिए आया हुआ है। दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो जाती है, उसको दफना दिया जाता है, वहां पर एक भव्य मकबरे का निर्माण करवा दिया जाता है, जिस कारण से इसे हरियाणा का ताजमहल कहा गया है। डेविड रोस ने भी कहा है कि ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? हरियाणा अपने शेख चिल्ली का मकबरा है। हरियाणा सरकार द्वारा इस मकबरे को रात्रि में खोलने की परमिशन दी गई है, ध्यान रखना है। और दारा शिकोह की कब्र खोजने का निर्णय भी पुरातत्व विभाग द्वारा लिया गया है और वर्तमान में कार्य चल रहा है। नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र। जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें जैविक खेती का तात्पर्य क्या है? जिसके अंदर हम पेस्टिसाइड्स वगैरह, यूरिया वगैरह या फर्टिलाइजर्स वगैरह का प्रयोग न करते हुए नेचुरल तरीके से जो खेती करते हैं उसको जैविक खेती बोलते हैं। अगर बात करें हम जैविक राज्य कौन सा है प्रथम? क्या हरियाणा का है, या हम बात करें भारत का है, या बात करें हम विश्व का है? तो विश्व का कहेंगे। विश्व का प्रथम जैविक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम बड़ा यानी कि अच्छा स्टेट, क्योंकि देखो ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चन उससे देखने को मिलते हैं। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक है। सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाला भारत का कौन सा स्टेट है? तो सिक्किम ही है। वहां पर पवन चामलिंग हुए जो सबसे लंबे कार्यकाल तक सीएम रहने का गौरव उनको प्राप्त है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गीता जयंती समारोह का प्रथम बार आयोजन। गीता जयंती समारोह का प्रथम बार आयोजन कब किया गया? तो आंसर होगा बेटा 1987-89 में। अगर हम इसके संदर्भ में और भी बात कर लेते हैं कि एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा निकलता है। एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र है वो कहां स्थापित किया गया है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर आपने को पता है कि शाहबाद। और क्वेश्चन एक बार ऐसे देखने को मिला है कि शाहबाद की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाहबाद की रानी यानी कि रानी रामपाल को कहा गया है, क्योंकि नाम उनका रानी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए शाहबाद की रानी कह दिया गया है। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन देखो, विश्व का प्रथम 18 मंजिला मंदिर कहां बनाया जाएगा? तो अपने कुरुक्षेत्र के अंदर विश्व का प्रथम होगा कि जिसके अंदर 18 मंजिलें हैं वो होंगी। तो ध्यान रखना है, ऐसा भी अपना कुरुक्षेत्र है। बात कर लेते हैं इसरो। इसरो के द्वारा अपना अनुसंधान केंद्र है कहां स्थापित किया जाएगा? करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इन परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, कुरुक्षेत्र में इसरो अपना अनुसंधान केंद्र है स्थापित करेगी।
बात कर लेते हैं इसके संदर्भ में कि भाई कुरुक्षेत्र में तो बनेगा, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसरो के संदर्भ में भी तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसरो की स्थापना, इसरो की फुल फॉर्म, इसरो का एचओ, इसरो ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसरो पे वैसे एक विशेष वीडियो है वो डाल दी गई है, तो उसको भी आप देख सकते हो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस एजेंसी पूछी जाती है तो किसकी है? अपने भारतवर्ष की है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो कहां होगा? तो कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक में कहां? राजधानी बेंगलुरु में। अगर बात करें इसरो का प्रमुख कौन है, तो इसरो के प्रमुख हैं के सिवान। कौन है बेटा? के सिवान। अगर बात की जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना है, हमारे को आजादी मिली 15 अगस्त को, डेट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना है की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हरियाणा का प्रथम भारत माता मंदिर कहां बनाया जाएगा? तो आंसर अपना क्या होगा? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का प्रथम भारत माता मंदिर है, कहां बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना है, भारत माता, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि ऐसा मंदिर जिसके अंदर किसी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, तो कहां स्थापित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसमें किसी देवी देवता की मूर्ति न होते हुए भारत माता की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करने हैं, अच्छी तरह से समझने हैं। एक बार वीडियो को देखने के बाद में आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यानी कि यूजफुल रही होगी और आसानी से समझ में भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।